हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हम यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, जो एनिमल से रिलेटेड भी हो सकती है, इंसानों से रिलेटेड भी हो सकती है। पहली आती है एंट्री नंबर 46, वेटरनरी सर्विसेज। इसका मतलब क्या है? जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं ना, जानवरों के डॉक्टर जो जानवरों के, पशु पक्षियों को इनकी हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विस देते हैं, वो एग्जाम्प्ट है। मान लीजिए आपके घर में एक डॉगी है, मैं एक जानवरों का डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास में लेकर के आए उसको टीका लगवाने के लिए, ताकि फ्यूचर में उसकी तबीयत ख़राब ना हो, या उसको कोई बीमारी होगी तो आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए लेकर के आ गए, उसके कोई चोट लगे तो मरहम पट्टी के लिए मेरे पास में लेकर के आ गए, आपके घर में कोई पक्षी है, कोई बर्ड है, उसको कोई चोट लग गई, आप मेरे पास में लेकर के आ गए, जो मैं फ़ीस आपसे लूँगा उस पर GST नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट होगा बेटा। तो सर्विस बाय ए वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड होनी चाहिए। हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है बेटा? जरूरी नहीं कि ख़राब हो तबीयत उसके बाद में ही एग्जेम्प्ट होगी। अगर आप आओगे तो आप ख़राब ना हो उसकी तबीयत, या कोई फ्यूचर में बीमारी ना हो, उसके लिए कोई वैक्सीन के लिए भी आए मेरे पास में, वो भी एग्जेम्प्ट होगा, वो भी एग्जेम्प्ट होगा। भले अभी आपके डॉगी की या आपके किसी भी एनिमल्स की या बर्ड की तबीयत ख़राब नहीं है, बट फ्यूचर में वो ख़राब ना हो, उसकी केयर अभी से कर रहे हो, हेल्थ केयर, वो भी एग्जेम्प्ट होता है। बराबर है। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स एटसेट्रा सर्विसेज। बेटा जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ये देखो, ये नाभि से जुड़ा हुआ एक स्टेम सेल्स होता है, बराबर है ये। अब इसके अंदर जो होता है स्टेम सेल्स होते हैं बेटा, ये इसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। माँ जब खाना खाती है तो इस बच्चे के पेट में खाना इसी नली से जाता है। अब जो ये इसमें स्टेम सेल्स होते हैं ना, डॉक्टर जब बच्चा पैदा होता है तो इसको क्लिप लगा करके कट कर देता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लिप लगा करके कट कर देता है। अब कट करने के बाद में डॉक्टर जो है वो आपसे पूछता है कि क्या इसको आप प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, इसके स्टेम सेल्स को? आप बोलते हैं यस, तो उसके लिए कुछ चार्जेस लेते हैं, और कुछ कोड ब्लड बैंक है जो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। होता क्या है कि बच्चे की अगर तबीयत ख़राब होती है तो उससे उसका ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन बनाई जा सकती है स्टेम सेल्स वगैरह की हेल्प से, बराबर है। इसके लिए उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ओके, तो प्रिजर्वेशन के लिए जो आप पैसा दोगे वो एग्जाम्प्ट होगा किसको? कोड ब्लड बैंक को। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कोड ब्लड बैंक by way of preservation of stem cells or any other services in relation to such preservation. Okay. Health care services. Health care services में क्या बोल रहा है बेटा? Services by way of health care services by a clinical establishment and authorized medical practitioner और paramedics. ये क्या कहना चाहता है? Clinical establishment, कोई हॉस्पिटल वगैरह जो है वो, authorized medical practitioner डॉक्टर वगैरह, या पैरामेडिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? जो कंपाउंडर हो गए, नर्स हो गई, ये आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए आप गए तो ब्लड टेस्ट करवाया आपने, तो ब्लड टेस्ट करने वाली लेबोरेटरीज हो गई, एक्सरे निकालने वाली लेबोरेटरीज, सोनोग्राफी करने वाली लेबोरेटरीज, ये वो जो सर्विसेज देते हैं उनके बदले जो पैसा लेते हैं उस पर GST चार्ज नहीं होता, वो एग्जम्प्ट होता है बेटा, वो एग्जम्प्ट होता है, उनको बोलते हैं पैरामेडिक्स। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस अदर देन स्पेसिफाइड ए। अब देखो हेल्थ केयर वाली सर्विसेज तो सारी एग्जम्प्ट है। मेरा हॉस्पिटल है, मेरी एम्बुलेंस में कोई पेशेंट को ले जाया जा रहा है तो वो तो वैसे ही एग्जम्प्ट होगा। बट ये बोला गया है कि अगर कोई अदर एम्बुलेंस जो किसी हॉस्पिटल की नहीं है, जैसे 108 वगैरह, वो किसी हॉस्पिटल की नहीं है, उनके थ्रू भी अगर किसी पेशेंट को लेकर के आ रहे हैं तो वो भी एग्जम्प्ट होगा, उस पर भी GST चार्ज नहीं होगा। अब यहाँ पे वर्डिंग्स क्या यूज़ किया बेटा? हेल्थ केयर सर्विस, हेल्थ केयर से रिलेटेड होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसको अगर पोलियो की दवा पिलाने लगे या वैक्सीन लगवाने के लिए, आप लोग वैक्सीन लगवाने के लिए गए अभी कोविड में, किसी पे भी GST नहीं लगा होगा, आपने देखा होगा, क्योंकि हेल्थ केयर से रिलेटेड है वो सर्विसेज। आप डॉक्टर के पास में जाओ, डॉक्टर के पास में एडमिट हो जाओ, वो जो बिल बनाएगा उस पर GST कभी नहीं लगेगा, कभी GST नहीं लगता है। तो डॉक्टर जो आपसे पैसा चार्ज करते हैं उस पर GST नहीं लगेगा, बट कब? जब वो हेल्थ केयर से रिलेटेड होगा। अब एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक एक्सीडेंट होता है आपका, जिसमें आपका चेहरा, भगवान ना करे ऐसा हो, एक एग्जाम्पल है, किसी का चेहरा एक्सीडेंट में अगर जल जाए तो डॉक्टर बोलता है भाई इसका प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगा, 10 लाख रुपीज़ लगेंगे। वो 10 लाख रुपीज़ आपने डॉक्टर को दिए, उस पर GST नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट है, क्योंकि हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं डॉक्टर के पास जाकर के बोलता हूँ कि मेरे प्लास्टिक सर्जरी करनी है, मुझे ऋतिक रोशन जैसा दिखना है, अब डॉक्टर मेरी प्लास्टिक सर्जरी करता है, मुझसे 12 लाख रुपीज़ लेता है, उस पर GST लग जाएगा, उस पर GST लग जाएगा, क्योंकि वो मेरे हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं है। डॉक्टर को मैंने बोला मुझे मेरा हेड जो है बाल घने घने करने हैं, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं है, इसके लिए जो पैसा दूंगा उस पर GST लग जाएगा, बराबर है। एक और केस लेते हैं,
हेल्थ केयर से रिलेटेड ही। मान लीजिए एक कोई पर्सन है जिस पे एक इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई वो किसी बच्चे का बाप है, वो बोलता भाई मैं तो नहीं हूँ उसका बाप। तो कोर्ट ने बोला कि एक काम कीजिए, डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। मेरी लेबोरेटरी में वो डीएनए टेस्ट करवाने आए। मैंने उनसे 20,000 रुपीज़ लिया दोनों बच्चे का, और जो उसके पिताजी, जो बच्चा कह रहा था कि मेरे पापा हैं, उनका दोनों का डीएनए टेस्ट किया। इसके लिए मैंने 20,000 रुपीज़ लिए। इस 20,000 पे जीएसटी लगेगा क्योंकि ये हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं है, ये बायोलॉजिकल फादर कौन है ये पता करने से रिलेटेड सर्विसेज है, हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं है। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पे एग्जम्प्ट होती है। ओके, आप इधर आ जाओ। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती है? एलोपैथी के थ्रू ट्रीटमेंट करो, होम्योपैथी के थ्रू करो, योगा, सिद्धा, नेचुरोपैथी, यूनानी पद्धति, आयुर्वेदा, ये एनी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट में बी रिकग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, मतलब यहाँ पे झाड़ फूंक वाले बाबा वगैरह वो सब नहीं आएंगे। ठीक है। डू यू नो रेंट ऑफ रूम्स प्रोवाइडेड टू इन पेशेंट इन हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट एडमिट है, उसको जो रूम दिया जाता है, रूम का अलग से चार्ज दिया जाता है, वो भी एग्जम्प्ट होगा। रीजन क्या? कंपोजिट सप्लाई। और प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? हेल्थ केयर। मान लीजिए कि मेरी कोई तबीयत खराब हो गई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, रूम के चार्जेस है 3,000, बाकी का ट्रीटमेंट का चार्जेस है। तो कंपोजिट सप्लायर प्रिंसिपल एलिमेंट है ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे गया था, ना कि वहाँ पे रहने के लिए गया था। तो रूम चार्जेस जो है वो भी ऐड हो जाएंगे किसमें? हेल्थ केयर सर्विस के अंदर ही, और वो एग्जम्प्ट होगा। प्रिंसिपल एलिमेंट एग्जम्प्ट है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट, टेक्नीशियन टू हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल पेड देम कंसल्टेंसी चार्जेस एंड देयर इज नो एम्प्लॉयर रिलेशनशिप बिटवीन देम। ध्यान से सुनना बेटा। मान लीजिए कि ये मेरा हॉस्पिटल है, ये मेरा हॉस्पिटल है, ये आप डॉक्टर हैं मिस्टर डी। मेरे हॉस्पिटल में ये एक पेशेंट एडमिट है यहाँ पर। इस पेशेंट ने मुझे, ये मैं हूँ एम जी, मुझे 10 लाख रुपया दिया, इसकी हार्ट सर्जरी करनी है। आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं जो, जिसका नाम है मिस्टर डी। मैंने आपको बोला डॉक्टर साहब मैं आपको 8 लाख दूंगा, मेरे यहाँ पे एक पेशेंट है उसकी हार्ट सर्जरी करनी है। आपने आकर के इसकी हार्ट सर्जरी की। ये जो 8 लाख मैंने दिया वो भी एग्जम्प्ट है, और जो 10 लाख मुझे मिला वो भी एग्जम्प्ट है, क्योंकि ये दोनों ही हेल्थ केयर से रिलेटेड है। फ़र्क इतना सा है, यहाँ पे मैं सप्लायर, ये रिसिपिएंट माना जाएगा, इधर आप सप्लायर, मैं रिसिपिएंट माना जाऊँगा। मैंने 2 लाख अपना रख लिया, क्योंकि भाई एडमिट है पेशेंट, तो उसको 1-2 दिन 4 दिन सर्जरी के बाद में भी रखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, खाना वाना खिलाना पड़ेगा। तो 2 लाख मैंने उसके लिए रख लिया और 8 लाख मैंने आपको पे किए। तो भले सर्विस यहाँ पर मैं ना दे करके आप दे रहे हैं, बट वो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, वो आपके लिए भी एग्जम्प्ट होगी। फूड सप्लाई टू द पेशेंट। इफ हॉस्पिटल्स हैव देयर ओन कैंटीन, अगर मान लो मेरे खुद की कैंटीन है हॉस्पिटल में, ये मेरी कैंटीन है, अब मैं इसको अगर खाना सप्लाई कर रहा हूँ जो एडमिट पेशेंट है, तो वो एग्जम्प्ट होगा। कंपोजिट सप्लाई वो उसके ट्रीटमेंट का पार्ट है। प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? हेल्थ केयर। अब रहेगा एडमिट है वहाँ पे 10 दिन भी एडमिट होता तो खाना तो खिलाना पड़ेगा हमारे को, तो प्रिंसिपल सप्लाई में कवर हो जाएगा। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? हेल्थ केयर, तो वो एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर इसके साथ कोई अटेंडेंट है या कोई बाहर से कोई पेशेंट ओपीडी में आया होता ना, बाहर से डॉक्टर को दिखा करके चले गए, उन लोगों ने कैंटीन में खाना खाया, उन लोगों को कैंटीन ने सर्विस दी, तो टैक्स लग जाएगा। अटेंडेंट वगैरह है या कोई बाहर का कोई पेशेंट है जो सिर्फ हॉस्पिटल में दिखाता और वापस जाता है, सोचता कैंटीन में खाना खा लूँ, जो एडमिट नहीं है, तो फिर वो टैक्सेबल होगा। सप्लाई ऑफ फूड बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट और देयर अटेंडेंट और विजिटर्स टैक्सेबल। एयर रिगार्ड एम्बुलेंस सर्विसेज, ये एम्बुलेंस सर्विसेज, ये वाला पार्ट अभी समझ में नहीं आएगा बेटा, ये एंट्री 3A से रिलेटेड है, वो बाद में हम करेंगे जब 3 और 3A करवाऊंगा तब। नेक्स्ट आ जाओ, रीएबिलिटेशन थेरेपी और काउंसलिंग सर्विसेज। इधर देखना बेटा, मेरा ये एक ट्रस्ट है रीएब सेंटर, ये एक पेशेंट है जिसको ड्रग्स का एडिक्टेड है, वो हमारे पास में आया, हम इसको सर्विस दे रहे हैं। मैं सप्लायर, ये रिसिपिएंट, हम इसको सर्विस दे रहे हैं। और ये एक प्रोफेशनल है जो काउंसलिंग करते हैं। इनको मैंने बोला आप ये जो मिस्टर ए है इसकी काउंसलिंग करेंगे,
इनका नाम मिस्टर बी रख देते हैं। मिस्टर बी, आप मिस्टर ए की काउंसलिंग करेंगे। मैं मिस्टर ए से पैसा चार्ज करता हूँ 5 लाख रुपीज़, और मैं इनको देता हूँ काउंसलिंग वगैरह के लिए 2 लाख रुपीज़। ये जो 5 लाख में चार्ज कर रहा हूँ, ये हमने एंट्री नंबर 1 में पढ़ा कि एग्जाम्प्ट होता है। संजय दत्त का एग्जाम्पल भी लिया था मैंने, एंट्री 1 में एग्जाम्प्ट होता है। ये जो 2 लाख है वो यहाँ पे 74A में एग्जाम्प्ट होगा कि अगर कोई प्रोफेशनल है जो रिहेबिलिटेशन में जो लोग रहते हैं, या कोई हॉस्पिटल में जो ड्रग्स एडिक्टेड वगैरह लोग रहते हैं, उनको सर्विस देता है, किसी हॉस्पिटल वगैरह को, किसी ट्रस्ट को, किसी मेडिकल कॉलेज वगैरह को, वो एग्जाम्प्ट होता है। तो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, उन्होंने रिहेबिलिटेशन सर्विस दी, थेरेपी दी, काउंसलिंग किया, किसी ट्रस्ट को दिया, किसी मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट को दिया, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दिया, किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर को दिया, वो एग्जाम्प्ट होता है। तो ये वाले जो सर्विस होते हैं बेटा, ये एग्जाम्प्ट होगी। सर मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट तो समझ में आता है, ट्रस्ट भी चलो समझ में आ गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे क्यों आया? मेडिकल कॉलेज बेटा, मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों को गाइड करने के लिए ये प्रोफेशनल्स जाते हैं वहाँ पर, तो वो सर्विस भी एग्जाम्प्ट होगी यहाँ पर। ओके, चलो बेटा, तो यहाँ पर हमारा ये हेल्थ केयर सर्विस वाला पार्ट कंप्लीट होता है।